बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विधानसभा तक अब कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। स्पीकर ऑफिस के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधानसभा में 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल कल विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर जांच की गई थी, जिसके बाद बड़ी जानकारी यह निकल करके सामने आ रही है कि 6 कर्मचारियों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोरोना संक्रमण अब विधानसभा तक पहुंच गया है। स्पीकर ऑफिस के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 कर्मचारियों की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। कल विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर जांच की गई थी, जिसके बाद बड़ी जानकारी निकल करके यह सामने आ रही है कि जो रिपोर्ट आए हैं उनमें से 6 लोगों की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। सुधीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुधीर, क्या जानकारी है? कोरोना संक्रमण अब विधानसभा तक पहुंच गया है। सुधीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुधीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुधीर, बड़ी खबर यह है कि कोरोना जो है उसने अब विधानसभा में भी दस्तक दे दी है। क्या अपडेट है? चलिए, सुधीर तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि विधानसभा में 6 कर्मचारी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा डॉक्टर जो अपने ही मरीजों के लिए ही खतरा बन गया। फिर बात होगी जेईई मेंस एग्जाम की, जो आज से कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजामों के बीच शुरू किया गया। इसके साथ ही बात होगी टिड्डियों की, जिसे भगाने के लिए किसान अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। फिर आपको दिखाएंगे ऐसी चौकी जहां पुलिस वालों पर ही खतरा मंडरा रहा है। बुलेटिन में विनायक की विदाई की भी बात होगी। आखिर में बात होगी उन सैलानियों की जिसका मरुधरा इंतजार कर रहा है। अस्पताल और बवाल का एक दूसरे से बड़ा गहरा नाता है। शायद ही कोई दिन हो जब अस्पताल से बवाल की खबर ना आती हो, लेकिन बीकानेर के अस्पताल में मचे बवाल की वजह बिल्कुल जुदा है। गौर कीजिए और ध्यान से सुनिए, जब विश्वास का गला घुटता है तो वह आक्रोश ऐसे ही फूटता है। अगर वो निकले तो वो मरे, वो क्या नहीं, मेरे के पीछे कोई दूसरा संक्रमित नहीं हो। जनता जवाब चाहती है, इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ जवाब, और उस कसूरवार के खिलाफ ठोस कार्रवाई जिसने उनकी जान जोखिम में डाल दी। हमने जो कोई नहीं है सर, यहाँ दही दोरी यहाँ का कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत धन्यवाद है। सर आपका पहली बार को वापस ले देते हैं। आज की थी वो मैडम आने में ही है सर, ऐसा है मेरी बात हो गई। जी हाँ, कुर्सी पर काबिज जिम्मेदार को हालात की गंभीरता समझाते, उससे जवाब मांगते लोग और उन्हें समझाने बुझाने में छूटते साहब के पसीने। तस्वीरें बीकानेर के सरकारी अस्पताल की है, जहां मरीजों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर ने जो किया उसने सबको सन्न कर दिया। बड़े विडम्बना की बात है कि यहाँ पर डॉक्टर अनंत गोयल, जो कि यहाँ पर मरीजों को देखे थे, वो परसों जांच करवाई थी और कल खुद पॉजिटिव आ गए। तो देखिए कि वो पॉजिटिव थे तो एक बात है, कितने मरीज उनके संक्रमित हुए और कितने शायद आएंगे। जैसे ही मरीज और उनके परिजनों को डॉक्टर अनंत गोयल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना मिली, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। मरीजों और परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इसलिए हमारा सबका बड़ा रोष यह है कि जब तक सीएमएचओ साहब यहाँ नहीं आएंगे और स्थायी रूप से यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक यहाँ ना तो स्टाफ को हम जाने देंगे और ना ही हम खुद यहाँ से जाएंगे। मरीजों का आक्रोश वाजिब था, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने तक
संदिग्ध से घर में रहने की उम्मीद की जाती है। बहरहाल बवाल बढ़ा तो सीएमएचओ साहब को आगे बढ़कर मोर्चा थामना पड़ा। साहब ने कहा कि डॉक्टर अनंत गोयल ने सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं किया, बल्कि चिकित्सा विभाग की हर मीटिंग में हिस्सा भी लिया। इसलिए विभाग ने डॉक्टर गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नहीं, ये मैं भी खुद मान रहा हूँ कि उस डॉक्टर की बिल्कुल गलती है। हमने उसके कारण बताओ नोटिस भी कल जारी किया है। यहाँ पेशेंट देखने के बाद वो हमारे कल मीटिंग में भी अटेंड किया था, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया था कि मैंने सैंपल दिया है। सीएमएचओ साहब के आश्वासन के बाद मरीज और उनके परिजन तो मान गए। कोरोना से जंग लड़ने वाले वॉरियर ही ऐसी हरकत करेंगे तो वायरस से कैसे वॉर जीतेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो अब ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं और न्यूज 18 यह सवाल पूछता है कि इस लापरवाही को जुर्म क्यों न माना जाए। यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस लापरवाही को जुर्म क्यों ना माने, यह सबसे अहम सवाल है और न्यूज 18 यह पूछता है कि इस लापरवाही को जुर्म क्यों ना माना जाए। तो डॉक्टर ने जो किया है, इस लापरवाही, क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है? नहीं, यह जुर्म क्यों नहीं है? जिस तरीके से डॉक्टर ने किया है, उसके बाद सवाल यह उठता है कि इस लापरवाही को जुर्म क्यों न माने। अब देखिए, इसके अलावा और भी जो सवाल हैं वो उठते हैं, वो ये है कि गाइडलाइंस से कैसे डॉक्टर गाफिल रहा। इसके अलावा वॉरियर ही अगर ऐसी हरकत करेंगे तो हम ये वॉर कैसे जीतेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने बहुत जरूरी हैं। हम सभी ये मानते हैं कि इस कोरोना के दौर में जिस तरीके से डॉक्टर्स ने काम किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे एक डॉक्टर कर सकता है। वो मरीजों का इलाज करते रहे, वो स्वास्थ्य विभाग की जितनी मीटिंग्स हुई सभी मीटिंग्स में मौजूद रहे और वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में यह लापरवाही क्या सिर्फ लापरवाही है? यह बड़ा सवाल है। और इस वक्त खुद बीएल मीणा साहब जो कि सीएमएचओ हैं बीकानेर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर। सर, जो डॉक्टर साहब ने किया है, देखिए हर कोई ये मान रहा है कि इस कोरोना के काल में डॉक्टर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं बिल्कुल तारीफ के काबिल है, लेकिन जो किया है उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, उन्होंने गलत किया था, क्योंकि जब ये टेस्ट करवा लिए थे तो किसी को नहीं पता था सर। और नहीं हमारे मतलब किसी भी उनके पास साथ वाले जो स्टाफ था उनको भी नहीं पता। इन्होंने टेस्ट किया है। टेस्ट कराने के बाद वो पेशेंट भी देख रहे थे। हमारी जो मीटिंग हुई थी 2 बजे, उसमें भी सर उन्होंने अटेंड किया था मीटिंग को। तो मीटिंग में रिपोर्ट आने के बाद जब रिपोर्टें आई तब मालूम किया कि सर कि मैं पॉजिटिव आया हूं। मैंने कि आपने कब टेस्ट किया? कि सर मैंने तो कल टेस्ट करवाया था। तो सर ये गलत था, क्योंकि जब टेस्ट करवा लिया था तो कोई सर कोई हो चाहे यदि किसी को तकलीफ होती है तो वो टेस्ट जरूर करवाए, कराना भी चाहिए सर, बिल्कुल करवाना भी चाहिए। लेकिन अपने साथियों को, अपने स्टाफ को, सबको बता के कराना चाहिए। और टेस्ट करवाने के बाद उनको घर में रहना चाहिए जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक। यदि नेगेटिव आ जाती है तो वो अपने काम पे आ जाए, पॉजिटिव आ जाती है तो फिर उसको जो भी प्रोसीजर वो करे। तो सर वैसे में इससे क्या आप लापरवाही ही सिर्फ मानेंगे? क्योंकि ये कहीं से भी लापरवाही तो नहीं लग रहा। सर लापरवाही तो नहीं था, लेकिन ये तो जुर्म की श्रेणी में है सर। सर बिल्कुल, मैंने उनको ये कहा था कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। टेस्ट करवाने के बाद आप घर में रहते, क्योंकि आपने कई पेशेंटों को देखा है, तो ये गलत किया है सर। तो आपने कारण बताओ नोटिस दिया है, तो कारण बता, इसमें कारण अब आप क्या जानना चाहते हैं? भाई ऐसा क्यों किया सर?
सर तो ये क्यों किया, से इंपॉर्टेंट ये है कि जिनका उन्होंने इलाज किया, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आता है, इसके अलावा वो सारी मीटिंग्स में रहे, अगर वहां कोई पॉजिटिव आता है तो फिर क्या होगा? हमने जिसके वो सर कांटेक्ट में आए, जिस पेशेंट को उन्होंने देखा है, हमने वो लाइन लिस्ट बनाई है, हमें उनको पूरा कर सर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आउटडोर के अंदर उनके मोबाइल नंबर होते हैं, हम कांटेक्ट कर रहे हैं सर, आज यही काम किया सर। तो कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी, क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्योंकि कार्रवाई तो जरूरी है, क्योंकि एक आम आदमी अगर मास्क लगा करके बाहर नहीं निकलता है उस पर कार्रवाई हो रही है, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है उस पर कार्रवाई हो रही है, और ये खुद पॉजिटिव होकर के सबका इलाज कर रहे हैं, तो इन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? सर पॉजिटिव होके तो जब रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक उन्होंने ये काम किया, तो गलत भी किया सर, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ा वो पॉजिटिव है, उसके बाद तो उनको हमारे कोविड केयर सेंटर में ले लिया था सर। नहीं तो वही है ना सर, वो पॉजिटिव थे और उसी दौरान वो इलाज करते रहे, भले ही उनकी रिपोर्ट बाद में आई हो। जी सर। तो कार्रवाई तो आप करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, कार्रवाई भी करेंगे, जहां तक हो सकता है तो उनकी चार्जशीट भी बनाएंगे सर, उस अधिकारियों को भेजेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मीणा साहब, आपका इन तमाम चर्चाओं के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उन्हें थमाया गया है, वो क्या कारण बताएंगे ये हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। जरूरत है ऐसे लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल गहलोत कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। कल शाम 5 बजे सीएमआर में यह बैठक होगी। फिलहाल कैबिनेट सचिवालय ने नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन प्रस्तावित है। सोमवार को भी 12:30 बजे यह मीटिंग प्रस्तावित थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे कैंसिल कर दिया गया था। अब एक बार फिर से बैठक कल प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के नोटिस जारी नहीं हुआ है। कल शाम 5 बजे सीएमआर में यह बैठक प्रस्तावित है। फिलहाल इंतजार है कैबिनेट सचिवालय की तरफ से कि इसको लेकर के नोटिस जारी किया जाता है या नहीं, क्योंकि एक बार पहले भी बैठक जो प्रस्तावित थी वो टल चुकी है, ऐन वक्त पर उसे कैंसिल कर दिया गया था। तो अब अगली जो बैठक कल होने वाली है, क्या कल बैठक होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के इंतजार है। नोटिस जारी फिलहाल कैबिनेट सचिवालय की तरफ से नहीं किया गया है। प्रेम मीणा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या जानकारी है? नोटिस अभी तक जारी हुआ नहीं है। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल 5 बजे सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की अहम मीटिंग रखी गई है, लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों को मौखिक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के चलते संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट सचिवालय ने मीटिंग के लिए नोटिस जारी नहीं किया है। जब तक नोटिस जारी नहीं हो सकता, ऐसे में कैबिनेट की मीटिंग होने पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यक्तिगत तौर पर कैबिनेट की मीटिंग करना चाहते हैं, और इसके पीछे यह वजह बताई जा रही है कि जो राज्य कर्मचारियों का जो एक दिन का वेतन काटने से जुड़ा हुआ मसला है, कोरोना वायरस के लिए सरकार धन एकत्रित करना चाहती है। संभवतः कल कैबिनेट की मीटिंग होगी, लेकिन फिलहाल कैबिनेट सचिवालय ने मीटिंग के लिए नोटिस जारी नहीं किया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक कल नोटिस जारी हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नोटिस भी हो सकता है कल जारी हो, और कल ही बैठक प्रस्तावित भी है। तो फिलहाल यह बैठक कल के लिए प्रस्तावित है। कल शाम 5 बजे सीएमआर में यह बैठक प्रस्तावित है कैबिनेट की, लेकिन इंतजार है नोटिस का, क्योंकि अभी तक नोटिस इसको लेकर के जारी नहीं किया गया है। कल ही नोटिस जारी हो सकता है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी से कांग्रेस में शामिल विधायकों के मामले को लेकर अब बीएसपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीएसपी से जो 6 विधायक कांग्रेस में आए हैं, उन विधायकों के मामले को लेकर के अब बीएसपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। विधायकों के दल बदल के खिलाफ याचिका दायर की गई है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने सोशल मीडिया पर
पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बसपा इसे अनैतिक बता रही है, संवैधानिक नहीं है ये विलय, यह कहा जा रहा है बसपा की तरफ से। और अब इस मामले को लेकर के बसपा पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने दी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की यह बड़ी खबर बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को लेकर के। देखिए मामला हाईकोर्ट भी गया, हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बसपा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर बेखौफ बदमाश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात ऐसी खबर की जो हैरान करती है, परेशान करती है, जिन पर जनता के सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो वर्दीधारी जो हर किसी की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, वो खुद किस कदर खौफ के साए में जी रहे हैं, ये तस्वीरें चीख चीख कर उसे बयां कर रही हैं। देखिए कोटा के रामपुरा कोतवाली पुलिस थाने की जर्जर हो चुकी नया दरवाजा पुलिस चौकी को। छत टूटकर गिर रही है और चौकी में ड्यूटी करने वाले इन पुलिस वालों को हर वक्त खतरे के साए में रहना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। कई बार पुलिस चौकी की छत का मलबा गिर चुका है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने इस जर्जर चौकी की सुध नहीं ली, जैसे शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। 10 साल से ऐसे जर्जर हालात में यह चौकी है। न जाने कब इसकी सूरत संवरेगी और कब बेखौफ होकर यहां अपनी ड्यूटी करेंगे ये पुलिस वाले। अब बात शहर शहर चोर चोर की। आज प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चोरों का आतंक देखने को मिला। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां चाकू की नोक पर लूट की कोशिश की गई। फिर दूसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां एक चोर ने मोबाइल तो चुरा लिया, लेकिन इसके बाद उस चोर की जमकर धुनाई हुई। तीसरी तस्वीर भी अजमेर की है, जहां चोर ने गोदाम में हाथ साफ किया। तो खबर को अगर विस्तार से बताएं तो हनुमानगढ़ में एक युवक बैंक में घुस गया और चाकू की नोक पर कैशियर से 3 लाख रुपयों की मांग की, लेकिन कैशियर के पास कैश नहीं होने के चलते वहां से बाहर जाने लगा। इसी बीच बैंक कर्मियों ने समझदारी दिखाते हुए बाहर जाकर शोर मचा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और उस पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल भी हो गया। वहीं चोरी की यह घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। से सूचना मिली थी, सेंट्रल बैंक धान मंडी के अंदर बैंक है कि एक व्यक्ति चक्कू लेके अंदर घुसा है, जिस पर मैं और मेरा थाने का जाब्ता इसको लेके मौका पर पहुंचे। जितने वो बाहर निकल गया था, बाहर निकलते चक्कू ले रहा था, वह निकला तो पब्लिक ने उसको देख लिया, हमने जाके उसको पकड़ लिया। उधर अजमेर में भी एक मोबाइल चोर की जमकर पिटाई हुई। सुभाष उद्यान के पास इस चोर ने एक शख्स का मोबाइल चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। फिर क्या था, पब्लिक ने उसे सबक सिखाना शुरू कर दिया। वहीं अजमेर के अजय नगर में भी चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां एक गोदाम पर चोरों ने धावा बोला और गोदाम से 1 लाख कीमत की खाद्य सामग्री चुराकर फरार हो गए, लेकिन चोरों की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक चोर बाहर खड़ा था और दूसरा दीवार फांदकर अंदर कूदता है। बाद में उसने गोदाम का ताला तोड़ा और सामान चोरी कर फरार हो गया। और अब आपके सामने 3 तस्वीरें। ये तीनों ही तस्वीर अलवर की है।
पहली, बदमाशों ने टैक्सी कारोबारी पर फायरिंग की। दूसरी, चेन स्नैचर की है और अब वो पुलिस के शिकंजे में है। तीसरी तस्वीर कल की है, जहां बदमाशों ने जीप से शराब ठेके का शटर तोड़ने की कोशिश की। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अलवर में किसका राज है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत रत्न प्रणब दा।